ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमेशा पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है दोस्तों। विश्वास नहीं तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए। जितना व्यक्ति जमीन पर दौड़ेगा, मेहनत करेगा, उतना ही ऊंचाई पर पहुंचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम पाइसेस मीन राशि आपके लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। दोस्तों, यह कार्यक्रम मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन, मीन राशि और सभी विषय पर है। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, नवग्रहों की, प्लैनेट्स की क्या प्लेसमेंट है, कौन सा प्लैनेट्स कहां पर है, कौन से हाउस में है, आपके लिए कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सभी विषय पर आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, क्या दिख रहा है, डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए यहां पे, कैसा रहेगा मीन राशि के लिए मार्च 2026 सब कुछ। ओके, मीन राशि है आपकी, राइट। राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। जुपिटर कहां है? आपके 4th हाउस में है। लेकिन ये जुपिटर, यस, गुड न्यूज, वक्री से मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च को। 4th हाउस में मार्गी हो जाएंगे, ठीक है। आपके 1st हाउस में है शनि के साथ में शुक्र, आपके 6th हाउस में है केतु, तो आपके 12th हाउस में है, 12वें घर में है 4 ग्रह, सूर्य, बुध, राहु, मंगल ग्रह। ओके, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। हेल्थ कैसी होगी आपकी? दोस्तों, 1st हाउस होता है, यस, हेल्थ का, इम्यूनिटी का, हमारे नेचर का, स्वभाव का। 1st हाउस के लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति, 4th हाउस में है। अगर हम आपके स्वास्थ्य के बारे में देखें तो मंगल है यहां, ठीक है, ठीक है, ओके, नहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज की परेशानी मुझे दिख रही है स्वास्थ्य में सिर्फ, तो दिख रही है माइग्रेन, दिख रहा है एंकल पेन, काफ्स पेन, यानी कि पैरों से रिलेटेड थोड़ा थकान होना, या ज्यादा ट्रैवलिंग की वजह से, या आपका हेडेक होना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, है ना। मंगल के साथ में राहु है, साथ में बुध भी बैठे हैं यार। यहाँ पे स्ट्रेस लेने की वजह से, तनाव लेने की वजह से आपको हेडेक हो गया, आपको थोड़ा सा जॉइंट्स पेन हो गया, ये दिख रहा है। लेकिन ये जो राशि के स्वामी बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे ना 11 मार्च के बाद, ये सब संभाल लेंगे, क्योंकि ये केंद्र में है, राइट। तो ये सब कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी तो पड़ रही है चारों प्लैनेट्स पे, 9वीं दृष्टि। तो यहाँ पे चिंता की बात नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत होगा आपको तनाव या हेडेक वगैरह, वो फिर ठीक हो जाएगा, राइट। और 11 मार्च के बाद फिर रिकवरी जो है वो थोड़ी और फास्ट हो जाएगी, है ना। बट थोड़ा तनाव नहीं लेना आपको, और विदाउट एनी रीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी होगी, स्टडी कैसी रहेगी आपकी। दोस्तों, पंचम भाव होता है पढ़ाई का, ये वाला 5th हाउस होता है पढ़ाई का। 5th लॉर्ड बनते हैं आपकी, यहाँ के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, ओके। और मैं देख रहा हूं कि बुद्धि के कारक बुध 12वें घर में है, मंगल भी 12वें घर में है, जो कि हमको स्टैमिना और हमको पुश करने वाले प्लेनेट हैं। थोड़ा मूड स्विंग तो है पढ़ाई में, क्योंकि बुध राहु जड़ बुद्धि दोष, मंगल राहु अंगारक दोष, सूर्य राहु ग्रहण दोष, यानी कि कंफ्यूजन है, यानी कि डिसीजन लेने में कमी है इस महीने, जो है वो है। तो ये महीना अगर मैं देखा जाए तो आपके लिए बहुत फैंटास्टिक नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है पढ़ाई को लेकर, एवरेज है। क्योंकि आपका मन जो है ना वो कभी कभी डाइवर्ट हो सकता है। आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि यार ठीक है देखा जाएगा, मन नहीं लगेगा, मतलब कंसंट्रेशन थोड़ी परेशानी होगी। इसके लिए उपाय बताऊंगा, वो फॉलो कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू तो है। हाँ, लेकिन यह कि 11 मार्च के बाद जब बृहस्पति, राशि स्वामी बृहस्पति वक्र से मार्गी हो जाएंगे, तो अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे कहीं जाने की, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नया ट्राई करने की, हाँ तो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि आपके लिए कुछ बेटर हो सकता है 11 मार्च को। एडमिशन लेना, कहीं कोचिंग ज्वाइन करना, कहीं कुछ कुछ बेहतर करने का प्रयास करना अपने स्टडीज को लेकर। लेकिन ये महीना कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको ऑब्स्टेकल डालने वाला है पढ़ाई के अंदर। कुछ उपाय करने हैं आपको, निश्चित आपके लिए अच्छा होगा। और ये जो आपके लिए गेमिंग वगैरह है या कहीं और आपका मन भटक रहा है, उसको पकड़ के वापस लेके आइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपका प्रेम प्यार कैसा होगा, लव लाइफ। पंचम भावी होता है लव लाइफ का। आपके 1st हाउस में शनि के साथ शुक्र हैं। आप भी तो मूडी हैं इस महीने, कभी आपके अंदर जिद होगी, कभी आपके अंदर बहुत एक्सपेक्टेशन होंगी, कभी आपके बड़ा रोमांटिकली नेचर होगा, क्योंकि 1st हाउस में शुक्र बैठे हैं। शुक्र किस चीज के कारक हैं? इसी चीजों के कारक होते हैं, लव लाइफ के। और साथ में शनि भी बैठे हैं वहां पे। शनि जो है वो जिद देते हैं, शनि है अड़ जाना किसी बात पे, तो अड़ जाना नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं, मैं सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है।
ये शनि आपके लगन में, तो ये आपको अड़ियल तो बनाते हैं, बॉस बनाते हैं, और ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपके लव लाइफ में उसका कुछ परसेंट इफेक्ट पड़ने वाला है। हाँ, आपके पंचम के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, और जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं, आपके जो पार्टनर है जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, उनका भी नेचर थोड़ा सा मूड स्विंग्स वाला है। वो भी जल्दी से बातों में खुश हो जाते हैं और जल्दी से बातों में नाराज भी हो जाते हैं, या जल्दी से ये कह लो कि जल्दी से वो भी हर्ट हो जाते हैं। तो ये महीना 70% तो ठीक है, लेकिन 30% थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं वो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वो बहुत जनरल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी दिख रही है। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, और 7th लॉर्ड बनते हैं बुध, राहु के साथ बैठे हैं 12वें घर में। मैरिड लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन दिख रही है इस महीने, छोटी छोटी बातों पर बड़ा फाइट ना हो जाए, ध्यान रखना। और 7th लॉर्ड बुध 12वें घर में बैठे हैं, जो कि आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ में, खासकर उनके स्किन से रिलेटेड, या उनकी आंखों से रिलेटेड ड्राइनेस होना, या फिर उनको स्टमक पेट में एक साइड पेन होना, या फिर कहीं ना कहीं उनको मसल्स में पेन होना। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्यों? क्योंकि 7th लॉर्ड मर्करी 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस इज नॉट ए गुड हाउस, इज ए बैड हाउस, त्रिक भाव, दुष्ट स्थान। तो ये बुध अकेले भी नहीं है वहां पे, बैठे तो मित्र के घर में, लेकिन राहु मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं। तो 7th लॉर्ड का 12वें घर में जाना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि लाइफ पार्टनर के साथ में ना बनना, लाइफ पार्टनर के साथ में वैचारिक मतभेद होना, या फिर लाइफ पार्टनर के हेल्थ में कुछ थोड़ा अप डाउन होना। मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव करने नहीं आता ना, मेरा कोई यहाँ पे ऐसा मतलब इंटेंशन होता है कि मैं आपको नेगेटिव करूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं हमेशा हर इंसान पॉजिटिव रहे, लेकिन जो दिख रहा है गोचर में वो दिख रहा है। केयरफुली रहना होगा मैरिड लाइफ में इस महीने आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं भाग्य करियर बिजनेस कैसा होगा। दोस्तों ये भाग्य स्थान है, ये करियर का स्थान है, 10th हाउस। भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल, 12th हाउस में है, शत्रु की राशि में बैठे हैं, अंगारक दोष बना के बैठे हैं। भाग्य के स्वामी शत्रु की राशि में है, शनि के घर में, और मंगल राहु के साथ बैठे हैं, यानी कि थोड़ा सा टफ तो है ये महीना। यानी कि अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज भाग्य से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज ले रहे हैं, कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ कहीं जाना चाहते हैं, कुछ मतलब बड़ा हमारे मन में चल रहा है आइडियाज, ये महीना को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं किसी तरीके से तो कर लीजिए। हाँ, अप्रैल में जब आपके मंगल 1st हाउस में आ जाएंगे गोचर में, अपने मित्र के घर में 1st हाउस में, दैट इज वेरी गुड कनेक्शन। त्रिकोण का कनेक्शन 1st हाउस से केंद्र से बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग अप्रैल में, लेकिन मार्च में नहीं है। मार्च में थोड़ा सा टफ है भाग्य, आपका भाग्य उतना अच्छा नहीं है। और जब भाग्य अच्छा नहीं होता तो क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी चीज में हाथ डाल रहे हैं, आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी चीज को डील कर रहे हैं, तो होता क्या है, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, हमको स्ट्रेस मिलता है, हमको ज्यादा ट्रैवलिंग्स करनी पड़ती है, हमको ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली, अब आप एक बात और सुन लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य अच्छा है, मतलब 9th लॉर्ड एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेकर बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर तो यह है ना कि आपकी कुंडली आपका साथ दे रही है। अगर कुंडली में भाग्येश की भी परेशानी, मतलब उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, फिर गोचर में भी नहीं है, तो फिर परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी अच्छे हैं, यहां पर प्रॉब्लम है, तो मिला जुला रिजल्ट मिलके आपका कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगा, राइट। फिर भी थोड़ा अवॉइड करो, अप्रैल ज्यादा बेस्ट है। करियर के बारे में बात करूं, करियर के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। हाँ, यहां पे एक प्लस एडवांटेज है आपके लिए, बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि 10th लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति, यहां है 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, लेकिन मार्गी मार्गी डायरेक्ट दृष्टि। जैसे आप, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, आप हैं और आप अपने घर के सामने खड़े हैं, लेकिन आप पीछे मुड़ रखे हैं और अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं, राइट। आपका घर पता है आपको कि मेरा घर यहां पे सामने है, लेकिन उस घर को सीधे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप सीधे हो जाते हैं और सीधे अपने घर को देखते हैं, तो इसका मतलब है मार्गी दृष्टि, आपको घर दिखाई दे रहा है, आपकी दृष्टि बड़ी शुभ है वहां पर। और अगर आप पीछे पलट के देखते हैं तो आपको दिखता है, नहीं दिखता ना, पता होता है कि हाँ भाई मेरा घर है। यहां पर गुरु मार्गी होने वाले हैं, यानी कि सही डायरेक्ट गति पे चलने वाले हैं 11 मार्च से, और अपने घर पे दृष्टि डालेंगे। 11 मार्च के बाद एक रूपरेखा, यानी कि एक स्ट्रक्चर ही बदलने वाला है आपके करियर में। या तो आपको नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी अच्छी है अगर आप जॉबलेस हैं और पहले से ही जॉब कर रहे हैं, तो आपका मैनेजमेंट, आपका इन्वायरमेंट, आपका नेचर, आपका मूड, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जीज, ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने वाली है एज पॉजिटिवली। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बृहस्पति केंद्र में है 10th लॉर्ड,
इसलिए। लेकिन हाँ, ये जो 4 ग्रह बैठे हैं ना, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहां बैठ के, बेड हाउस में बैठ के चारों ग्रह वहां पे क्या कर रहे हैं, अग्रेशन दे रहे हैं, पेशेंस लेवल को कम कर रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ डिसीजन को गलत लेने की कोशिश करवा रहे हैं आपसे, तो वो मत करिएगा आप मीन राशि। कैसे कि आप क्या करें, कुछ जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, कुछ जल्दबाजी में कुछ बोल देना, कुछ जल्दबाजी में कुछ ना कुछ काम ऐसा कर देना, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना बस। लेकिन बृहस्पति यहां आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं करियर में ग्रोथ को लेकर, राइट। क्या करना चाहिए आपको बिजनेस को लेकर, अगर मैं बात करूं, बिजनेस इस महीने एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि बुध राहु मंगल सब 12th हाउस में बैठे हैं, खर्चे दिखा रहा है, एक्सपेंसेस दिखा रहा है, या तो आप इस महीने कुछ एक्सपेंसेस करेंगे, कुछ खर्च करेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर, और थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बिजनेस, राइट। क्या करना चाहिए आपको इस महीने, सबसे पहले इस महीने आपको क्या करना चाहिए मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूं। बुद्ध का बीज मंत्र जरूर करो, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, ठीक है। स्टडीज को लेकर मंगल का बीज मंत्र जरूर करो, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, ये जरूर करना है आपको, क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगल 12वें घर में, भाग्य को अच्छा बनाने के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करो, और साथ साथ गुरु का बीज मंत्र करो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार, ठीक है। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।